सच्चा भक्त और पूजा का अर्थ केवल बाहरी कर्मकांड या दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस गहरी प्यास से जुड़ा है जो अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर लौटना चाहती है। इस संसार में अधिकतर लोग धर्म को एक सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज या पहचान का साधन मान लेते हैं। कोई पूजा पाठ में लगा है, कोई व्रत उपवास करता है, कोई तीर्थों के चक्कर लगाता है और कोई बड़े बड़े ग्रंथों का पाठ करके अपने आप को धार्मिक समझने लगता है। परंतु क्या यही सच्ची भक्ति है? क्या यही वह रास्ता है जिससे आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सकती है? संत महात्मा बार बार समझाते आए हैं कि बाहरी साधनों में उलझकर हम असली चीज को भूल जाते हैं। स्वामी जी महाराज इसे फोकट धर्म कहते हैं, यानी ऐसा धर्म जिसमें मेहनत बहुत है, दिखावा बहुत है, लेकिन आत्मा की कमाई शून्य है। फोकट धर्म पकड़कर जूझे, बुझे न शब्द जुगत पारा, पानी मत्थे हाथ कुछ नहीं, क्षीर मथन आलस भारा। इन पंक्तियों में स्वामी जी महाराज बहुत गहरी बात कह देते हैं। मनुष्य सारा जीवन ऐसे कामों में लगा देता है जिनसे आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति पानी को मत्थे और उम्मीद करे कि उसमें से मक्खन निकलेगा। चाहे वह कितनी ही देर मत्ता रहे, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पानी में मक्खन होता ही नहीं। लेकिन जब दूध को मत्था जाता है तो उसमें से मक्खन अवश्य निकलता है। इसी तरह बाहरी कर्मकांड पानी की तरह है और शब्द या नाम की कमाई दूध की तरह। जब तक हम सही वस्तु को नहीं पकड़ेंगे, तब तक परिणाम कैसे मिलेगा? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह छिलकों से प्रेम करता है और गूदे को छोड़ देता है। धर्म के बाहरी रूप, पहनावा, पहचान, मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा हमें आकर्षित करती है, लेकिन भीतर जो आत्मा है उसकी भूख को हम अनदेखा कर देते हैं। आत्मा की असली खुराक शब्द है, नाम है, जो सद्गुरु की कृपा से मिलता है। बिना इस खुराक के आत्मा कमजोर होती जाती है और मन, इंद्रियां और संसार के आकर्षण उस पर हावी हो जाते हैं। जीव अभाग कहूं, मैं क्या क्या बाहर भर में भौजारा, अंतर्मुख जो शब्द कमाई तामे मन को नहीं गारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीव कितना अभागा है, वह बाहर ही बाहर भटकता रहता है। उसका सारा ध्यान दुनिया, रिश्ते, धन, मान और भोग विलास में लगा रहता है। भीतर की ओर मुड़ने की फुर्सत उसे कभी मिलती ही नहीं। जबकि जो व्यक्ति अंतर्मुख होकर शब्द की कमाई करता है, उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। मन की मैल तभी उतरती है जब वह शब्द के संपर्क में आता है। यह बात केवल एक संत या एक परंपरा तक सीमित नहीं है। सभी सच्चे महापुरुषों ने इसी सत्य की ओर इशारा किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो लोग शब्द को भुला देते हैं, उनका ना इस लोक में कोई ठिकाना बनता है और न परलोक में। भ्रम में भटके हुए ऐसे हैं जैसे एक खाली घर में कौवा। कौवा दिन भर इधर उधर फुदकता रहता है, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। उसी तरह हम इस 84 के चक्र में भटकते रहते हैं। जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, लेकिन आत्मा की भूख शांत नहीं होती। सबद विसारण तिना ठूर न ठाओ, भ्रम भूले जीव शून्य घर काओ, हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावणिया। गुरु अमरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि जिन्होंने शब्द को भुला दिया, उन्होंने इस लोक और परलोक दोनों खो दिए। उनका जीवन दुख में ही बीतता है। बाहर से चाहे वह कितना ही सुखी दिखाई दे, भीतर से वह खाली रहता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि उसने बहुत धर्म कर लिया है, उसने मंदिर बना दिया, लंगर करवा दिया, दान पुण्य कर दिया, इसलिए अब उसका उद्धार निश्चित है। लेकिन संत समझाते हैं कि यह सब कर्म अच्छे हो सकते हैं, परंतु यह मुक्ति का साधन नहीं है। ये केवल मन को थोड़ी देर के लिए संतोष दे सकते हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम केवल शब्द ही करता है। हजरत ईसा भी इसी सत्य को अलग शब्दों में समझाते हैं। वह कहते हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा यानी शब्द का विरोध करते हैं और उसे मुख मोड़ लेते हैं,
उनका गुनाह न इस दुनिया में माफ होता है और न अगली दुनिया में। इसका अर्थ यह नहीं कि परमात्मा निर्दयी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जिसने जीवन का असली साधन ही ठुकरा दिया, वह अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति दवा लेने से इनकार कर दे तो दोष दवा का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की समझ का होता है। सच्ची भक्ति और सच्ची पूजा क्या है, इसे गुरु अमरदास जी बहुत साफ शब्दों में बताते हैं। सच्चे सबद सच्ची पत होई, बिन नावे मुक्ति न पावे कोई। सच्चे शब्द से ही सच्ची इज्जत मिलती है और नाम के बिना कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह कोई डराने की बात नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का नियम है। जैसे बिना बीज के फसल नहीं उग सकती, वैसे ही बिना नाम के आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। बिन सद्गुरु को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। परमात्मा ने अपने मिलने का नियम ऐसा बनाया है कि सद्गुरु के बिना नाम प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु ही वह माध्यम है जो जीव को शब्द से जोड़ते हैं। यह कोई मानवीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि स्वयं परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। इस संसार में कई लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, हम अपने आप ही भक्ति कर लेंगे। लेकिन संत समझाते हैं कि बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के हम केवल अपने मन के पीछे चलते रहते हैं। मन हमें कभी भी भीतर की ओर नहीं जाने देता, वह हमेशा बाहर की वस्तुओं में उलझाए रखता है। सद्गुरु ही वह शक्ति है जो मन को लगाम डालकर आत्मा को उसके असली घर की ओर मोड़ते हैं। हजरत ईसा का यह कथन कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता, इसी ओर संकेत करता है। यह दूसरा जन्म शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तब वह संसार की पकड़ से मुक्त होने लगती है। यही नया जन्म है, जिसके बिना परमात्मा के राज्य को देखना संभव नहीं। गुरु नानक साहिब भी फरमाते हैं कि सद्गुरु के मिलने से जन्म मरण का चक्कर मिट जाता है। सद्गुरु कै जन्मे गवन मिटाया। सद्गुरु के द्वारा दिया गया नाम आत्मा को उस मार्ग पर ले जाता है जहां से वापसी नहीं होती। एक स्थान पर हजरत ईसा कहते हैं कि अब उस शब्द के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो, अर्थात शब्द आत्मा को पवित्र करता है, उसे पापों के भार से मुक्त करता है। यह कोई बाहरी स्नान नहीं, बल्कि भीतर की सफाई है। परमात्मा स्वाधीन है, वह अपने मिलने का तरीका स्वयं तय करता है। जो भक्ति उसे स्वीकार है वह शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम के बिना कोई और पूजा स्वीकार नहीं होती। बिन नावै और पूज न होवी, भ्रम भूली लोकाई। दुनिया भ्रम में भटक रही है और असली रास्ते को भूल चुकी है। गुरु नानक साहिब चेतावनी देते हैं कि जो लोग नाम को भुलाकर दूसरे रास्तों पर चलते हैं उन्हें अंत समय पछताना पड़ता है। नाम विसार चलन मार्ग अंत काल पछुताई। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तब समझ आता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था और हमने उसे कैसे गंवा दिया। गुरु अमरदास जी आगे कहते हैं कि नाम के बिना दरबार में कोई जगह नहीं मिलती और यमदूतों के हाथों अपमान सहना पड़ता है। यह कोई डराने की बात नहीं, बल्कि कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। स्वामी जी महाराज भी यही बात समझाते हैं कि सतगुरु साफ साफ कहते हैं कि शब्द के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छूटे न कूजा। देह के बंधनों से छुटकारा केवल शब्द से ही संभव है। सच्चा भक्त वही है जो इस सत्य को समझकर अपने जीवन की दिशा बदल ले। वह बाहरी दिखावे में नहीं उलझता, बल्कि भीतर की यात्रा पर ध्यान देता है। वह जानता है कि असली पूजा मंदिर मस्जिद या किसी स्थान पर नहीं, बल्कि उस एकांत में होती है जहां आत्मा और शब्द का मिलन होता है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची पूजा है। भाग 1 में यही समझना आवश्यक है कि बिना शब्द की कमाई के धर्म केवल बोझ बन जाता है और शब्द के साथ जुड़कर ही जीवन सार्थक बनता है। हमने जीवन के हर पहलू को परख कर, सोच विचार कर और अनुभव के तराजू पर तौल कर
ये देख लिया है कि संसार में कोई भी साधन, कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ या कर्मकांड नाम भक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। ये बात केवल कहने की नहीं है, बल्कि संतों ने इसे स्वयं जिया है, परखा है और फिर संसार के सामने रखा है। गुरु नानक देव साहिब इसी सत्य को बहुत सुंदर रूपक में समझाते हैं। सूहट पिंजर, प्रेम कै बोले बोलणहार, सच चुगे अनमृत पियई उड़े तय का वार। इस उदाहरण में आत्मा को तोते के समान बताया गया है और शरीर को पिंजरा कहा गया है। जैसे एक तोता पिंजरे में बंद होकर उसी से प्रेम करने लगता है, उसी के भीतर बैठकर बोलता है, खेलता है और उसी को अपना घर मान लेता है, वैसे ही आत्मा इस देह के पिंजरे में आकर उससे ऐसा मोह बांध लेती है कि बाहर निकलने का विचार ही नहीं करती। कभी यही देह हमें सुख का अनुभव कराती है, कभी दुख का, कभी इसी के कारण हंसी आती है, कभी आंसू। आत्मा इसी पिंजरे में बैठकर जन्म जन्मांतर रोती रहती है, पर उसे यह याद ही नहीं रहता कि वह तो उड़ने के लिए बनी थी। गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि यदि यह आत्मा इस देह के मोह को छोड़ दे और भीतर जो परमात्मा ने सच का चोगा रखा है उसे चुगना शुरू कर दे, यानी शब्द को पकड़ ले, तो वह अमृत पीकर सदा के लिए आजाद हो सकती है। शब्द का अमृत पीने के बाद आत्मा को फिर इस पिंजरे में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। यही असली मुक्ति है। परंतु मनुष्य की हालत यह है कि वह पिंजरे को ही अपना घर समझ बैठा है। उसे डर लगता है कि यदि यह देह छूट गई तो क्या होगा, जबकि संत कहते हैं कि देह छूटने से कुछ नहीं बिगड़ता। असली नुकसान तो तब होता है जब आत्मा शब्द से कट जाती है। शब्द से जुड़कर ही आत्मा को अपनी असली पहचान मिलती है। गुरु अर्जुन साहिब इस सत्य को बहुत गहरी मिसाल से समझाते हैं। वे कहते हैं, अनिक क्रम किए बहुतेरे, जो कीजे सो बंधन पैरे, कृता बीज बीजे नहीं जम्मई, सब लाहा मूल गवायदा, कलजुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए धियाना, आप तरह सगले कुल तारा, हर दरगह पद स्यु जायदा। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मनुष्य कितने ही कर्म क्यों न कर ले, यदि वे नाम के बिना हैं तो वे उसे बंधनों में ही डालते हैं। जैसे बेमौसम बीज बोने से फसल नहीं उगती, वैसे ही गलत साधन अपनाने से मुक्ति नहीं मिलती। किसान अगर समय से पहले या गलत मौसम में बीज बो दे तो वह कितना भी हल चला ले, कितनी भी मेहनत कर ले, खाद पानी सब कुछ लगा दे, अंत में उसके हाथ निराशा ही आती है। उसकी मेहनत, बीज और समय तीनों व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह कलयुग में मुक्ति का सही बीज नाम है। इसके अलावा जितने भी साधन हैं वे हमें कहीं ना कहीं फिर देह के बंधनों में ले आते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम ये मान लेते हैं कि हम बहुत धर्म कर रहे हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन संतों की दृष्टि में धर्म वह है जो हमें जन्म मरण से छुड़ाए, न कि वह जो हमें फिर से इसी चक्र में बांध दे। साधन जैसे जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य का अपना महत्व है। इनका फल भी अवश्य मिलता है, लेकिन उनका फल भोग का होता है, मुक्ति का नहीं। अच्छे कर्म करने से अच्छे फल मिलते हैं। कोई राजा बन जाता है, कोई सेठ साहूकार, कोई बड़े पदों पर पहुंच जाता है, कोई स्वर्गों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये सभी अवस्थाएं भी देह से जुड़ी हुई हैं और समय सीमा में बंधी हुई हैं। समय पूरा होते ही फिर नीचे आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर वही 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। नाम की कमाई ही एक ऐसा साधन है जो आत्मा को हमेशा के लिए देह के बंधनों से मुक्त कर देती है। इसलिए संत कहते हैं कि यदि सचमुच भक्ति करनी है तो वह नाम की होनी चाहिए। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सचो और सबको ऊपर सच आचार, अर्थात सच सबसे ऊपर है, लेकिन सच से भी ऊपर उसका आचरण है। यह सच का अर्थ शब्द से है। शब्द को जीवन में उतारना, उसे कमाना, उसी के अनुसार जीना, यही सच्चा आचरण है।
इस संसार की हर उपलब्धि, हर शक्ति, हर सिद्धि काल के दायरे में है। काल की सीमा ब्रह्म और त्रिलोकी तक है। स्वर्ग, बैकुंठ, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ये सभी काल के अधीन है। समय पूरा होते ही वहां से भी लौटना पड़ता है। लेकिन शब्द काल के पार से आता है, वह सचखंड से उठता है। इसलिए जब आत्मा शब्द को पकड़ लेती है तो वह काल की सीमा से बाहर निकल जाती है। स्वामी जी महाराज इसी बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं। शब्द कमाई कर हे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख। शब्द ही शब्द पीव को पेख। शब्द कर्म की रेख कटावे। शब्द शब्द से जाय मिलावे। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान। शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अज्ञान। राधा स्वामी कहें बखान। इन पंक्तियों में स्वामी जी महाराज शब्द की महिमा को खोल कर रख देते हैं। वे कहते हैं कि शब्द की कमाई करने से ही काल पर विजय पाई जा सकती है। शब्द ही वह शक्ति है जो कर्मों की रेखा को काट देती है। शब्द के बिना जितना भी ज्ञान है वह झूठा है, और जितना भी ध्यान है वह खोखला है। मनुष्य अक्सर ज्ञान और ध्यान के भ्रम में फंस जाता है। वह किताबें पढ़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तर्क वितर्क करता है और स्वयं को ज्ञानी मानने लगता है। कोई ध्यान की अलग अलग विधियां अपनाकर कुछ अनुभव पा लेता है और सोचता है कि यही मंजिल है। लेकिन संत कहते हैं कि यदि ये सब शब्द से जुड़े नहीं हैं तो ये हमें अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा सकते। गुरु नानक साहिब भी यही बात दोहराते हैं। हर नामे तुल न पुजई सब डिट्ठी ठोक वजाए। अर्थात हरि के नाम की बराबरी कोई भी चीज नहीं कर सकती। सब कुछ अच्छी तरह परख कर देख लिया गया है। जब सबको ठोक बजाकर देखा गया तो निष्कर्ष यही निकला कि नाम ही सर्वोपरि है। भाग 2 का यही सार है कि आत्मा की असली आजादी, असली शांति और असली मुक्ति केवल शब्द या नाम की कमाई में है। बाकी सब साधन हमें थोड़ी देर का सुख या संतोष दे सकते हैं, लेकिन जन्म मरण के चक्र से नहीं छुड़ा सकते। जो यह सत्य समझ लेता है वही सच्चा भक्त बनता है और वही सच्ची पूजा करता है। हमारा मन इस संसार में हमारा सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तक यह मन संसार की ओर झुका रहता है तब तक यह हमें बाहर की पूजा, कर्मकांड, जप तप, दान पुण्य में उलझाए रखता है और शब्द या नाम की कमाई की ओर बढ़ने ही नहीं देता। मन को यह बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर आत्मा शब्द से जुड़ गई तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसका राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए मन हर संभव कोशिश करता है कि जीव को बाहरी कामों में व्यस्त रखा जाए ताकि वह भीतर की ओर झांकने की फुर्सत ही न पाए। गुरु अमरदास जी इसी रहस्य को खोलते हुए फरमाते हैं, पूजा करे सब लोग संत हो, मनमुख थाए न पाई, शब्द मरे मन निर्मल संत हो, अहम पूजा थाए पाई गुरु। साहिब स्पष्ट करते हैं कि संसार के लोग पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन मनमुख होकर की गई पूजा स्वीकार नहीं होती। मनमुख का अर्थ है मन के कहे अनुसार चलने वाला। जब पूजा मन के इशारे पर होती है तब वह हमें भीतर नहीं ले जाती, लेकिन जब शब्द के साथ जुड़कर मन मरता है, यानी मन का हट और अहंकार टूटता है, तब मन निर्मल होता है और वही पूजा स्वीकार होती है। हम सब जीव अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुसार परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। आत्मा का स्वभाव ही अपने मूल की ओर लौटना है, इसलिए भीतर एक खिंचाव हमेशा बना रहता है। इसी खिंचाव के कारण मनुष्य कभी मंदिर जाता है, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, कभी तीर्थ, कभी व्रत करता है, कभी उपवास। लेकिन समस्या यह है कि हम इस खिंचाव को भी मन के हवाले कर देते हैं। हम परमात्मा को ढूंढते तो हैं, लेकिन मन के पीछे लगकर, और मन हमें कभी भी सचखंड की ओर नहीं ले जा सकता। हमारा असली ठिकाना सचखंड है, वहीं से आत्मा आई है और वहीं उसे वापस जाना है। लेकिन मन की हद ब्रह्म तक ही है, ब्रह्म के आगे मन की पहुंच नहीं है।
इसलिए मन के सहारे की गई कोई भी भक्ति हमें अधिक से अधिक ब्रह्मलोक या स्वर्गों तक ही ले जा सकती है, उससे आगे नहीं। सचखंड तक पहुंचने का रास्ता केवल शब्द या नाम की कमाई से होकर ही जाता है। शब्द या नाम की कमाई से ही मन निर्मल होता है। जब मन शब्द के साथ जुड़ता है तभी उसकी चंचलता कम होती है, तभी वह संसार के विषयों से हटकर भीतर टिकना सीखता है। और यही नाम की कमाई आत्मा को उसके असली घर सचखंड की ओर ले जाती है। हर भक्ति परमात्मा से नहीं मिलाती, केवल वही भक्ति जो शब्द के सहारे की जाए वही हमें मालिक तक पहुंचाती है। स्वामी जी महाराज इसी सत्य को बहुत स्नेह के साथ समझाते हैं। अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। यह मनुष्य शरीर बहुत बड़ी कृपा से मिला है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इस देह में बैठकर वही भक्ति करनी चाहिए जिससे कर्मों का सिलसिला ही समाप्त हो जाए, और वह भक्ति केवल नाम या शब्द की कमाई है। अगर इस मनुष्य जन्म को भी हमने केवल बाहरी कर्म कांड में ही घमवा दिया तो फिर पता नहीं कब यह अवसर दोबारा मिले। गुरु अमरदास जी दुख के साथ कहते हैं, पूजा करह पर विधि नहीं जानह, दूजय भाई मल्लाई। हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमें भक्ति करने की सही विधि का पता ही नहीं होता। नतीजा यह होता है कि गलत रास्ते पर चलकर हम और अधिक मैल इकट्ठा कर लेते हैं। अहंकार बढ़ जाता है, अपने किए कर्मों का घमंड आ जाता है और हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यह सब मन की चालें हैं। यही बात हजरत ईसा ने भी बहुत सीधे शब्दों में कही है। वे कहते हैं कि तू पूजा करता है लेकिन नहीं जानता कि क्या कर रहा है। जब हमें यही नहीं मालूम कि परमात्मा कौन है, उसका मार्ग क्या है, उससे मिलने का साधन क्या है, तो फिर हमारी पूजा फलदायक कैसे हो सकती है। स्वामी जी महाराज भी कलयुग की सच्चाई को सामने रखते हुए कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग में कर्मकांड के सहारे उद्धार संभव नहीं है। नाम के बिना कोई भी पार नहीं पड़ सकता। यह कोई निराशा की बात नहीं है, बल्कि यह परमात्मा की दया है कि उसने कलयुग के कठिन समय में भी एक सरल और सीधा रास्ता दे दिया है। गुरु रामदास जी भी इसी ओर इशारा करते हैं। कलिजुग राम नाम बोहिथा गुरमुख पार लाई, और इस भयंकर संसार सागर में नाम ही नाव है। जो गुरमुख होकर नाम को पकड़ लेता है वही पार लगता है। गुरु अमरदास जी और भी स्पष्ट करके समझाते हैं, इस जुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोझी पाई। ऐथई अगय हर नाम सखाई। इस युग का धर्म नाम है। यह समझ पूरे गुरु से ही आती है। इस लोक में भी और परलोक में भी हरि का नाम ही हमारा सच्चा साथी बनता है। चारों युग एक के बाद एक घूमते रहे हैं। हर युग की परिस्थितियां अलग अलग रही हैं। सतयुग में मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी, शरीर स्वस्थ और मजबूत होता था, मन इतना फैला हुआ नहीं था, थोड़े से अभ्यास से ही ध्यान लग जाता था। उस समय जो साधन दिए गए थे वे उस युग के अनुकूल थे। त्रेता और द्वापर में आयु कुछ कम हुई, लेकिन फिर भी शरीर और मन में इतनी शक्ति थी कि कठोर साधनाएं की जा सकें। लोग वर्षों जंगलों में तपस्या करते थे, कठिन व्रत रखते थे और लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहते थे। लेकिन कलयुग की स्थिति बिल्कुल अलग है। आज कोई बहुत भाग्यशाली मनुष्य ही 70 या 80 वर्ष पूरे कर पाता है। स्वास्थ्य बचपन से ही कमजोर होने लगता है। थोड़ी देर एक आसन पर बैठना भी कठिन हो जाता है। मन इतना चंचल हो गया है कि 5 मिनट के लिए भी एक विषय पर टिक नहीं पाता। ऐसे समय में यदि हम सतयुग या द्वापर के साधनों को अपनाने की कोशिश करें तो यह केवल स्वयं को धोखा देना है। गुरु साहिब समझाते हैं कि कलयुग में अगर हम जीवन के कुछ वर्ष भी शांति से बिताना चाहते हैं और अंत में परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं तो नाम की कमाई के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। इसी कारण महात्माओं ने कलयुग में नाम का प्रचार बहुत खुलकर किया है।
उन्होंने बाहरी भेदभाव, कर्मकांड और जटिल साधनाओं को छोड़कर एक सरल मार्ग दिया है, ताकि साधारण से साधारण जीव भी इस संसार सागर से पार जा सके। भाग 3 का सार यही है कि मन की चालों को पहचानना और उनसे ऊपर उठकर नाम की ओर बढ़ना ही सच्ची भक्ति है। कलयुग की कठिन परिस्थितियों में नाम ही वह सहारा है जो आत्मा को शांति भी देता है और मुक्ति भी। संत महात्मा जब नाम की कमाई की बात करते हैं तो वे केवल किसी शब्द के उच्चारण या जिह्वा से बोलने की बात नहीं करते, बल्कि उस अनमोल धन की बात करते हैं जो आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा देता है। कबीर साहिब इसी गूढ़ सत्य को बहुत रहस्यमय ढंग से समझाते हैं। राम पदारथ पाए कि कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटण नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर साहिब कहते हैं कि जब किसी भाग्यशाली जीव को राम पदारथ यानी नाम रूपी धन प्राप्त हो जाए तो उसे इतनी गहराई में अपने अंदर छिपा कर रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर न जाए, क्योंकि इस दुनिया में न तो कोई ऐसा व्यापारी है जो इसका सौदा समझ सके, न कोई ऐसा पारखी है जो इसकी पहचान कर सके, न कोई ग्राहक है जो इसे खरीद सके, और न ही कोई इसकी कीमत देने को तैयार है। दुनिया जिन चीज़ों की कीमत लगाती है वे सब नाशवान हैं। लोग बेटे बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत, मान सम्मान और पद के अभिलाषी हैं, लेकिन नाम रूपी दौलत की कीमत चुकाने को कोई तैयार नहीं। इस नाम की कीमत क्या है? इसकी कीमत यही है कि मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह उस मालिक के हवाले करना पड़ता है। जिस हालत में वह मालिक रखे उसी हालत को स्वीकार करना पड़ता है। सुख आए तो भी शुक्र, दुख आए तो भी शुक्र, मान मिले तो भी शुक्र, अपमान मिले तो भी शुक्र। यही वह कीमत है जो इस अनमोल धन के बदले चुकानी पड़ती है। कबीर साहिब आगे समझाते हैं, सभी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरय, सब तन कंचन होए। कबीर साहिब कहते हैं कि संसार के सभी रसायनों को परख लिया गया है, लेकिन नाम के समान कोई भी रसायन नहीं है। यदि नाम की एक रत्ती भी हमारे भीतर रच जाए तो यह देह सोना बन जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर धातु का सोना बन जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यह देह फिर व्यर्थ नहीं जाती। गुरु अमरदास जी भी इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं, पारखिया वत संभाल लई गुड़ सोजी हुई, सारे क्वाच नाम पदारथ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। जिन जीवों को इस नाम पदारथ की परख होती है वे इसे बहुत संभाल कर रखते हैं। यह परख गुरु की संगति से आती है। बिना संतों की संगति के हमें इस नाम की कीमत समझ में ही नहीं आती। जैसे अगर किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में कीमती हीरा आ जाए तो वह उसकी कद्र नहीं जानता, लेकिन जो पारखी होता है वह उसे रुई में लपेटकर मजबूत संदूक में बंद करके रखता है। उसकी चाबी को भी संभाल कर रखता है, किसी को बताता तक नहीं, कहीं वह खो न जाए। दुनिया की एक मामूली सी वस्तु के लिए हम इतनी सावधानी रखते हैं, तो फिर नाम रूपी अनमोल खजाने को कितना संभाल कर रखना चाहिए। संत कहते हैं कि इस धन को दिखाने की चीज नहीं बनाना चाहिए, इसे अपने भीतर पचाने की चीज है। संत मार्ग में जब तप, पूजा पाठ, दान पुण्य का जो भी फल है वह सब नाम की कमाई में अपने आप समा जाता है। जैसे कहावत है कि हाथी के पांव में सबका पांव। जब हमारी जबान पर दिन रात मालिक का नाम चढ़ा रहता है तो इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को पूरी तरह मालिक के हवाले करके उसकी रजा में जीते हैं तो इससे बड़ा तप क्या हो सकता है। जब हमारे अंदर दिन रात उस शब्द रूपी वाणी का श्रवण होता है तो इससे बड़ा पाठ और क्या हो सकता है। जब गुरुमुखों के स्वरूप को प्रेम में अपने साथ लिए रहते हैं तो इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। जब उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन संसार से उदासीन और उचाट हो जाता है तो इससे बड़ा वैराग्य और क्या हो सकता है। संत मार्ग की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि इसमें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
न घर बार छोड़ना पड़ता है, न बाल बच्चों को त्यागना पड़ता है, न जंगलों और पहाड़ों में भटकना पड़ता है। संसार में रहते हुए संसार के कर्तव्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए भीतर शब्द का अभ्यास करना होता है। यही संतों की शिक्षा है। सद्गुरु से नाम या शब्द की बख्शिश लेकर उसी का स्वाद अपने भीतर लेना है। बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं। जो कुछ पाना है वह सब भीतर ही है। मनुष्य बाहर भटक भटक कर थक जाता है, लेकिन भीतर झांकने का साहस नहीं करता। संत कहते हैं कि बाहर कुछ नहीं रखा, असली खजाना भीतर है। नाम की कमाई से हम जन्म जन्मांतरों के देह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों की रस्सियां कट जाती हैं और आत्मा हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ने लगती है। फिर उसे वापस इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह अपने असली घर परमात्मा के पास पहुंच जाती है। महात्मा बार बार चेतावनी देते हैं कि नाम की कमाई लोगों की मान बढ़ाई पाने के लिए नहीं करनी है। इससे आद्य सिद्धियां दिखाने या चमत्कार करने का साधन नहीं बनाना है। नाम की कमाई केवल मालिक की कृपा पाने के लिए है, न कि लोगों को प्रभावित करने के लिए। जो व्यक्ति नाम के बल पर करामातें दिखाने लगता है, वह उस अनमोल धन को कौड़ियों की तरह लुटा देता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी नीचे गिरता है और दूसरों को भी भ्रम में डालता है। इसलिए संत कहते हैं कि नाम की बख्शिश को अपने भीतर ही हजम करो। जितना हम इस बख्शिश को भीतर पचाते हैं, उतनी ही और मेहर बरसती है। नाम एक ऐसा खजाना है जो खर्च करने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। लेकिन उसका खर्च करना संसार के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। जितना अधिक हम उसे अपने भीतर झपते हैं, सुनते हैं और जीते हैं, उतना ही वह हमें भीतर से समृद्ध करता है। कबीर साहिब इसी सत्य को अंत में फिर दोहराते हैं कि यह राम पदार्थ छिपाने की चीज है, दिखाने की नहीं। यह साधना का विषय है, प्रचार का नहीं। जिसने इसे समझ लिया वही सच्चे अर्थों में भक्त बन गया। भाग 4 का सार यही है कि नाम की कमाई सबसे अनमोल धन है। इसे पाने के बाद इसे अपने भीतर संभाल कर रखना, अहंकार और दिखावे से बचाना और पूरी विनम्रता के साथ मालिक की रजा में जीते रहना ही सच्ची भक्ति और सच्ची पूजा है। यही संतों का अंतिम संदेश है। इसीलिए संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि भक्ति का रास्ता सौदेबाजी का नहीं है। यहां लेन देन नहीं चलता। यहां डर दिखाकर या लालच देकर मालिक को पाया नहीं जा सकता। यश रास्ता तो पूरी तरह प्रेम का है, समर्पण का है, अपने आप को मिटाने का है। जब तक जीव के अंदर यह भाव रहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं और बदले में मुझे यह चाहिए, तब तक वह असली रास्ते पर नहीं चढ़ पाता। वह तो अभी भी संसार की मंडी में खड़ा है, जहां हर चीज की कीमत लगती है। नाम की कोई कीमत नहीं लगती, इसलिए उसे उसी हालत में पाया जा सकता है जब आदमी अपने सारे हिसाब किताब छोड़ दे। दुनिया में हम देखते हैं कि इंसान हर काम किसी न किसी डर या लाभ से करता है। नौकरी करता है तो डर रहता है कि नौकरी ना चली जाए। व्यापार करता है तो डर रहता है कि घाटा ना हो जाए। रिश्ते निभाता है तो कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। लेकिन मालिक के साथ रिश्ता इन सब से बिल्कुल अलग है। वहां ना डर काम आता है, न स्वार्थ। वहां तो केवल प्रेम चलता है। इसलिए संत कहते हैं कि धर्म का असली रूप प्रेम है, न कि भय। भय से की गई भक्ति भक्ति नहीं होती, वह तो मजबूरी होती है। जब जीव डर से भक्ति करता है तो उसका मन हर समय हिसाब लगाता रहता है। आज सुमिरन किया तो क्या मिला, आज ध्यान किया तो क्या फायदा हुआ। अगर कोई फायदा नजर नहीं आया तो मन शिकायत करने लगता है। लेकिन प्रेम में हिसाब नहीं होता। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वह यह नहीं सोचती कि इससे मुझे क्या मिलेगा। प्रेम अपने आप बहता है, उसमें कोई शर्त नहीं होती। उसी तरह जब जीव के अंदर मालिक के लिए प्रेम पैदा हो जाता है तो भक्ति अपने आप चलने लगती है। तब सुमिरन बोझ नहीं लगता, तब ध्यान करना कठिन नहीं लगता,
तब सेवा करना भारी नहीं लगता, सब कुछ अपने आप सहज हो जाता है। संत यह भी समझाते हैं कि नाम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे दिखाया जा सके या गिना जा सके। यह तो भीतर की दौलत है। जैसे कोई आदमी अपने घर का सबसे कीमती गहना हर किसी को दिखाने नहीं फिरता, उसी तरह नाम की कमाई को भी हर जगह प्रकट नहीं करना चाहिए। हजरत ईसा की वाणी इसी तरफ इशारा करती है कि मोती उन लोगों के सामने न डालो जो उसकी कद्र नहीं जानते। इसका मतलब यह नहीं कि किसी से द्वेष करो या अपने आप को ऊंचा समझो, बल्कि इसका मतलब यह है कि इस अमूल्य दौलत की संभाल करना सीखो। आजकल हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी आध्यात्मिक बातों को भी दिखावे का जरिया बना लेते हैं। कोई कहता है मैंने इतने घंटे ध्यान किया, कोई कहता है मुझे ऐसे अनुभव हुए, कोई अपने आप को बहुत पहुंचा हुआ दिखाने लगता है। संतों ने हमेशा इस प्रवृत्ति से बचने को कहा है। नाम की कमाई दिखाने की चीज नहीं है, ये तो जीने की चीज है, ये भीतर रचने की चीज है। जैसे रसायन शरीर में जाकर धीरे धीरे असर करता है, बाहर से देखने वाला यह नहीं जान सकता कि भीतर क्या हो रहा है। स्वामी जी महाराज ने जब कहा कि नाम रसायन घट में झरना, तो उसका अर्थ यही है कि नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जैसे भोजन खाकर हम यह नहीं बताते कि आज हमने कितनी रोटियां खाई, बल्कि उसका असर हमारे शरीर पर अपने आप दिखाई देता है। उसी तरह नाम का असर हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में दिखाई देना चाहिए। अगर आदमी रोज सुमिरन करता है लेकिन उसका क्रोध, अहंकार और लोभ वैसे ही बने रहते हैं, तो समझना चाहिए कि नाम अभी भीतर रचा नहीं है। नाम की असली पहचान यही है कि वह मन को नरम बना देता है। जो आदमी नाम की सच्ची कमाई करता है, उसके अंदर दूसरों के लिए करुणा अपने आप पैदा हो जाती है। वह किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, किसी से कठोर वाणी नहीं बोलता। उसका जीवन धीरे धीरे सरल और सहज बनता चला जाता है। यह सब किसी दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि भीतर हो रहे परिवर्तन का परिणाम होता है। संत यह भी समझाते हैं कि हमें नाम की कमाई मालिक का ग्राहक बनकर करनी है। इसका मतलब यह है कि हमारी नजर केवल मालिक पर होनी चाहिए, न कि उसकी दी हुई चीजों पर। अगर आदमी भक्ति इसलिए करता है कि उसका कारोबार चले, उसकी बीमारी ठीक हो जाए या उसके घर में सुख शांति बनी रहे, तो वह मालिक का नहीं बल्कि दुनिया का ग्राहक बना हुआ है। वह भक्ति को भी एक साधन बना लेता है अपने सांसारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। मालिक की भक्ति का असली उद्देश्य मालिक से मिलना है। जब यह उद्देश्य साफ हो जाता है तो बाकी सारी बातें अपने आप गौण हो जाती हैं। तब आदमी यह नहीं सोचता कि मुझे इससे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि मैं उसके काबिल कैसे बनूं। प्रेम हमेशा काबिल बनने की प्रेरणा देता है, डर हमेशा बचने की सोच देता है, जबकि प्रेम आगे बढ़ने की शक्ति देता है। पपीहे का उदाहरण संत बार बार इसलिए देते हैं कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। पपीहा सिर्फ स्वाति की बूंद चाहता है, वह किसी और जल से अपनी प्यास नहीं बुझाता। चाहे कितनी ही प्यास लगे, वह उसी एक बूंद का इंतजार करता है। उसी तरह साधक को भी भीतर यह तड़प पैदा करनी है कि मुझे बस मालिक चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। जब तक यह तड़प नहीं जागती, तब तक रास्ता लंबा और कठिन लगता है। आज हम अक्सर देखते हैं कि जब जीवन में कोई कठिनाई आती है, तब आदमी अचानक भक्ति की तरफ दौड़ पड़ता है। जब मुश्किल टल जाती है, तो फिर वही लापरवाही शुरू हो जाती है। यह भक्ति डर से पैदा हुई होती है, प्रेम से नहीं। डर से पैदा हुई भक्ति टिकती नहीं है, वह परिस्थितियों के साथ बदल जाती है। लेकिन प्रेम से पैदा हुई भक्ति हर हालत में साथ निभाती है, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी। संत कहते हैं कि मालिक को हमारी मजबूरी की भक्ति नहीं चाहिए, उससे हमारे दिल की भक्ति चाहिए। वह तो पहले से ही सब कुछ जानता है।
वह जानता है कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते। इसलिए अगर मन में कोई स्वार्थ है, कोई डर है, तो उसे पहचानना और धीरे धीरे छोड़ना ही सच्ची साधना है। जब साधक इस बात को समझ लेता है, तब उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तब वह भक्ति को बोझ नहीं समझता, बल्कि उसे सौभाग्य समझता है। उसे लगता है कि मालिक ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं उसका नाम ले सकूं, उसका सुमिरन कर सकूं। यह भाव ही धीरे धीरे उसे भीतर की यात्रा के लिए तैयार करता है। भीतर की यात्रा में भी यही प्रेम काम आता है। अगर साधक केवल अनुभवों के पीछे भागता है, रोशनी देखने या आवाज सुनने की लालसा रखता है, तो वह रास्ते में भटक सकता है। लेकिन अगर उसकी नजर मालिक पर है, तो अनुभव अपने आप आते हैं और चले भी जाते हैं। साधक उनसे बंधता नहीं। वह जानता है कि असली लक्ष्य अनुभव नहीं, बल्कि मालिक से मिलन है। संतों ने हमेशा कहा है कि रास्ता लंबा है, लेकिन कठिन नहीं है। कठिन तब लगता है जब हम अपने मन की शर्तों के साथ चलना चाहते हैं। जब हम प्रेम के साथ चलना सीख लेते हैं, तब वही रास्ता सरल हो जाता है। प्रेम मन को भी साथ ले आता है। डर मन को और ज्यादा विद्रोही बना देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर यह जांचते रहें कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। अगर कहीं डर छुपा है तो उसे समझें। अगर कहीं स्वार्थ छुपा है तो उसे पहचानें। धीरे धीरे संतों की संगत और नाम की कमाई से यह सब अपने आप कम होता चला जाता है। अंत में संत यही समझाते हैं कि नाम की यह दौलत जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सारी दौलतें यहीं रह जाती हैं, लेकिन नाम आत्मा के साथ चलता है। जो इसे प्रेम से संभाल लेता है, वही वास्तव में समझदार है। वही इस अमोलक रत्न की कद्र जानता है। अब अंत में कुछ प्रश्न उत्तर के रूप में उस भाव को और स्पष्ट किया जाता है, ताकि साधक के मन में उठने वाली शंकाएं शांत हों और मार्ग साफ दिखाई दे। प्रश्न यह उठता है कि जब नाम इतना अनमोल है, अमूल्य है, तो क्या हर कोई इसकी कमाई कर सकता है? उत्तर यही है कि नाम सबके लिए है, लेकिन उसकी कद्र सबको नहीं होती। जैसे वर्षा सब पर समान रूप से बरसती है, पर कोई मिट्टी उसे सोख लेती है और कोई पत्थर उसे बह जाने देता है। इसी प्रकार जो मन विनम्र है, जो अपने आप को सतगुरु के चरणों में झुका देता है, वही नाम को हजम कर पाता है। फिर मन पूछता है कि अगर हम नाम की कमाई करें तो क्या हमारे सांसारिक कर्तव्य छूट जाएंगे? उत्तर यह है कि नाम किसी से उसका फर्ज नहीं छुड़वाता, बल्कि फर्ज निभाने की सही समझ देता है। नाम की कमाई करते हुए आदमी संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं रहता। घर परिवार, कारोबार, रिश्ते सब चलते रहते हैं, पर अंदर एक अलग ही शांति और संतुलन बना रहता है। एक और प्रश्न मन में आता है कि नाम का फल कब मिलता है? इसका उत्तर यही है कि नाम कोई सौदा नहीं है कि आज दिया और कल परिणाम मांग लिया। नाम तो बीज की तरह है। आज बोया जाता है, कल अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे वह वृक्ष बनता है और एक दिन फल देता है। जो धैर्य रखता है वही उसका स्वाद चखता है। कई बार साधक ये भी पूछते हैं कि मन बार बार भटकता है, तो क्या नाम की कमाई व्यर्थ जा रही है? उत्तर यह है कि मन का भटकना उसकी पुरानी आदत है। नाम की कमाई से ही यह आदत धीरे धीरे कम होती है। जैसे गंदा पानी साफ पानी से बार बार धोया जाए तो एक दिन साफ हो ही जाता है, उसी तरह मन भी नाम के प्रभाव से निर्मल होता है। अब अंत में यही समझाने की जरूरत है कि नाम की कमाई दिखावे के लिए नहीं, अपने अंदर परिवर्तन के लिए है। यह कमाई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए है। जितना हम इसे छुपाकर, संभाल कर, प्रेम से अपने अंदर रखते हैं, उतना ही यह हमारे जीवन को बदल देता है। संतों का यही उपदेश है कि डर से की गई भक्ति कभी स्थायी नहीं होती। स्थायी वही भक्ति है जो प्रेम से की जाए। जब अंदर सच्चा इश्क जागता है, तब नाम अपने आप रस बनकर बहने लगता है। तब साधक को न स्वर्ग की लालसा रहती है, न नरक का भय, न किसी पद
या मान की चाह। उसे बस अपने मालिक की याद और उसका सहारा चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मनुष्य जन्म एक अनमोल अवसर है। इसे डर, दिखावे और स्वार्थ में गंवाने के बजाय नाम की कमाई में लगाना ही सच्ची समझदारी है। यही कमाई हमें भीतर से खालीपन से भरपूर शांति की ओर ले जाती है और अंत में हमें हमारे असली घर, हमारे असली ठिकाने तक पहुंचा देती है। जो इस बात को समझ गया, उसके लिए जीवन भी साधना बन जाता है और मृत्यु भी मिलन का द्वार बन जाती है। यही संतों का सार है, यही सद्गुरु की मौन शिक्षा है।